हेलो नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लास में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में अनाउंसमेंट हुआ था कि अपना कल की क्लास में टेस्ट होएगा और उस टेस्ट की क्रमांक संख्या है 4। देखो जल्दी से टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आपका थोड़ा सा टाइम, इसलिए थोड़ा सा मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो, टेस्ट को पूरे अच्छे तरीके से सोल्व करो। जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे उसका पता लगेगा कि उसने इस वीक में क्या किया। देखो कम से कम एटलीस्ट हमारे पास 40 से 50 क्वेश्चन की PDF है, वो आपको इस टेस्ट के माध्यम से सोल्व करवाई जाएगी। बोर्ड पे सामने क्वेश्चन लिखा जाएगा और बिल्कुल हर एक कॉपी पेन उठाओ, आंसर शीट बनाओ, हर एक क्वेश्चन को मजे से लिखो। एक बार नहीं 2 बार करने की कोशिश करो, फिर भी सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखो। साथ ही खुद से सोल्व करो, जो जितनी बार नहीं आता है उतनी बार करने की कोशिश करो। जब नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो हमसे सोल्व नहीं हुआ, उसको सोल्व करो। बाकी हम जहाँ तक इस क्लास में 15, 16, 10, 12 जितने भी क्वेश्चन सोल्व होंगे उतने क्वेश्चन आपको इस वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आज का पहला टेस्ट और टेस्ट नंबर संख्या 4 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, कॉपी पेन उठाओ और लिखो क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास कुल 10 जानवर हैं, उसमें कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। यदि एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करने में मजा आएगा। पूरा टेस्ट हर एक क्वेश्चन है ना वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को करने में मजा आएगा। यदि एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है तथा एक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, तथा दोनों मिलकर कुल 56 बिस्किट खाते हैं, तो कुत्तों की संख्या क्या होगी? पहला क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे, कुत्तों की संख्या क्या होगी? A 5, B 4, C 6 और D 7। पहला क्वेश्चन आपके सामने 30 सेकंड का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास कुल 10 जानवर हैं आपके सामने, उसमें से कुछ बिल्लियां हैं कुछ कुत्ते हैं। यदि एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, एक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, एक बिल्ली 5 बिस्कुट खाती है तथा एक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है और दोनों मिलकर टोटल 56 बिस्किट खाते हैं, तो उसमें कुत्तों की संख्या क्या होगी? जल्दी से क्विकली सोल्व करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन रख दिए हैं। है आंसर पीछे देखो, सॉल्यूशन देखो और करेक्ट आंसर इसका, इसमें कितने कुत्ते हैं? चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं। आपके पास क्या बोला है कि 10 कुत्ते हैं, 10 जानवर हैं, तो उसमें कुछ बिल्ली भी हैं और कुछ कुत्ते भी हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि उसमें x बिल्ली हैं, तो कुत्ते कितने हैं? 10 में से x घटा दो। ठीक है, सीधा है कि एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, एक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, तो टोटल बिस्किटों की संख्या निकाल दो, यहाँ से ऐड कर दो। टोटल कितने बिस्किट खाते हैं? 56, यानी 5x प्लस के, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 माइनस 6x,
इक्वल टू 56, यहाँ से इधर ले जाओ, इधर से आ जाएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 4, और माइनस के 4 घटाओगे तो एक्स बराबर कितना आ गया 4। आपके साथ सामने किसकी संख्या पूछी है, एक्स क्या माना आपने, बिल्ली मानी है, तो 10 में से 4 घटाओगे तो कुत्तों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कैसे हुआ, क्योंकि आपके सामने बिल्ली कितनी है, 4 है, तो कुत्ते कितने हैं, 10 में से 6 घटा दो, 10 में से 4 घटाओगे तो कुत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ये तो देखो बेसिक मेथड है, आपने टोटल मान लिया कि, आई बात समझ में, कि कुल बिस्किट कुल जानवर अपने पास 10 है, उसमें से बिल्ली मैंने एक्स मान ली तो कुत्ते 10 माइनस एक्स, एक तरीका। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को करने का, तो टोटल बिल्ली को मैंने एक्स माना, कुत्तों को मैंने वाई माना, टोटल है 10, ठीक है। एक बिल्ली कितने बिस्किट खा रही है, तो 5 बिस्किट खा रही है, 5 गुणा बिल्लियों द्वारा खाए गए बिस्किट, और कुत्तों 6 वाई इक्वल टू कितने बिस्किट टोटल कितने खा रहे हैं, 56। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को सोल्व करो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिगेशन, ठीक है। बहुत ही शानदार हथियार, ब्रह्मास्त्र बोलते हैं जिसको, वो आपके सामने पेश करता है। देखो सीधा आपको दे रखा है कि टोटल 10 जानवर है, 10 में बिल्ली भी और कुत्ते हैं। अगर मैं बोलूं कि 10 के 10 मेरी बिल्ली होती, ठीक है, बोर्ड पे देखो 10 के 10 मेरी बिल्ली होती, सभी सामने देखेंगे बोर्ड पे, अगर 10 की 10 बिल्ली होती और एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है तो कितने बिस्किट खा जाती पूरी बिल्ली, 10 गुणा 5 50 बिस्किट खा जाती। और आपके सामने बोला है कि सभी के सभी कुत्ते होते, तो एक कुत्ता 6 बिस्कुट आता है तो 10 कुत्ते कितने बिस्कुट खा जाएंगे, 10 गुणा 6, यानी बिल्ली अगर बिस्कुट खाएंगी तो 50 खा जाएंगी, कुत्ते अगर बिस्कुट खाएंगे तो कितने खा जाएंगे, 60। लेकिन वास्तव में बिस्कुट खाने वाले कितने खाए जा रहे हैं, 56। बहुत ही शानदार एलिगेशन लगाओ यहाँ से 6, ये आपकी बिल्ली, ये आपके कुत्ते, यानी मैंने सी से रिप्रेजेंट किया, यानी होता है डी है, वैसे डॉग है, बी और डी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसको, ये 4, यानी टोटल संख्या आपकी 4:6 में, 2:3 में, तो टोटल 4 और 6, यानी यहाँ से डायरेक्ट संख्या आपकी आ गई 4 और 6। बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है, बिल्कुल समझ में आया। अगर इसी क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 10 जानवर हैं, 10 की 10 बिल्ली होती तो कितने बिस्कुट खा जाएगी वो, 50। 10 के 10 कुत्ते हो गए, देखो दे रखा है, एक बिल्ली एक साथ 5 खाती है तो 10 बिल्ली होती तो 50 बिस्किट खा जाती। अगर 10 के 10 कुत्ते हो तो कितने खाते, 60 खा जाएंगे, लेकिन खा कितने रहे एक्चुअल में, 56। दोनों का एलिगेशन लगाओ, बीच में रख दो, यानी यहाँ से इसको घटाया 6 आ गए, यहाँ से इसको घटाया 4, यानी दोनों 4:6 को और इसके और भी छोटा करो तो 2:3 में, टोटल संख्या 10 है, 10 5 के बराबर है, और अगर कुत्तों की संख्या पूछिए तो 3 के बराबर है, ठीक है, निकाल सकते हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तीनों तरीके से, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा रखो, बाकी संदीप सर के लिए छोड़ दो, वो आगे के क्लासों में काम आएगा। चलो नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार, इससे भी अल्टीमेट क्वेश्चन है। एक पात्र में 60 लीटर दूध है, 60 लीटर दूध है, इस पात्र से 6 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है। एक पात्र में 60 लीटर दूध है, उसमें इस पात्र से 6 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया, दिस प्रोसेस रिपीट अगेन एंड अगेन, 2 times अगेन, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो अंत में पात्र में दूध की मात्रा क्या होगी, दूध की मात्रा क्या होगी। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक पात्र में 60 लीटर दूध है, इस पात्र से 6 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पे उतना ही पानी मिला दिया। ये काम 2 बार और किया जाता है, 6 लीटर निकाला जाता है, उसके स्थान पे उतना ही पानी मिला दिया जाता है।
तो पात्र में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी बच जाएगी, पानी कितना हो जाएगा, सिर्फ आपसे दूध पूछा है। आपके सामने ऑप्शन ए है 34.24 लीटर, ऑप्शन बी है आपके सामने 39.64 लीटर, ऑप्शन सी है आपके सामने 43.74 लीटर और ऑप्शन डी है आपके सामने 47.9 लीटर। ठीक है, क्विकली, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक पात्र में 60 लीटर दूध है, 6 लीटर पानी दूध निकालना है, उसके साथ में 6 लीटर पानी डाल दिया, फिर 6 लीटर दूध निकाला, 6 लीटर मिश्रण निकाल दिया, फिर पानी डाल दिया, फिर 6 लीटर मिश्रण निकाला है और पानी डाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आपके डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला, अंतिम मात्रा जो आपसे पूछी गई उसी की अंतिम मात्रा इक्वल टू प्रारंभिक मात्रा इंटू 1 माइनस निकाली गई अपॉन में प्रारंभिक मात्रा और पावर में टी, यानी जितनी बार प्रोसेस को दोहराया गया है। अंतिम मात्रा बतानी है, प्रारंभिक मात्रा कितनी थी 60, 1 माइनस 6 बटे में कितना आएगा, अंतिम प्रारंभिक मात्रा 60 और ये प्रक्रिया 2 बार, तो पहले लास्ट में और 1 बार पहले, यानी टोटल 3 बार कर दिया है काम 60 और यहाँ से यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1/10 और यहाँ पे हो गया 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 और इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो आप, यहाँ से ये आ गया और इसको जल्दी से, यानी 9 का जितना क्यूब होता है 729 इंटू में 6/100 करो मल्टीप्लाई और जो लास्ट में 50, सभी के 4 तो आ रहा है लेकिन सभी का आंसर निकालना है। ऑप्शन सी आपका क्या है करेक्ट, 43.74 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, चाहे 2 बार प्रोसेस हो, चाहे 4 बार प्रोसेस हो, चाहे 1 बार प्रोसेस हो। अंतिम मात्रा क्या होगी, प्रारंभिक मात्रा गुणा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे में प्रारंभिक मात्रा और पावर में टी। ठीक है, और इस प्रोसेस को ऐसे रिपीट करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, नोट डाउन करो इसको, थर्ड क्वेश्चन में पेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को फ्यूज कर लेना, थोड़ा सा क्विकली चलेंगे क्योंकि अपना पेपर पूरा सोल्व होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने से 15% का प्रॉफिट होता है, सॉरी 25% का लाभ होता है। लाभ होता है यदि उसी वस्तु को 216 रुपए में बेचा जाए, उसी वस्तु को 216 रुपए में बेचा जाए तो लाभ तथा हानि प्रतिशत की गणना करनी है। ठीक है, और आपके सामने ऑप्शन ए 15%, बी 12%, सी और जो भी है, ये सारे डेटा मैंने लाभ तथा हानि मेंशन नहीं की है। जो हानि होगी तो वो 16% की हानि होगी, अगर लाभ होगा तो जो भी होगा। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन लिख दिए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आपके सामने 30 सेकंड है। एक बगीचे में 5625 पेड़ लगाए जाते हैं। पाँच 5625 पेड़ लगाए जाते हैं। वह इस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं कि पंक्तियों और स्तंभ।
क्वेश्चन 3 के आंसर आ चुके होंगे अब तक। क्वेश्चन 4 भी लिख दिया आपके सामने बोर्ड पे, रिपीट कर देते हैं एक बार। आपके सामने क्वेश्चन 3 है, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा जाता है और 25% का लाभ पाया जाता है, तो यानी 125 में बिकेगी, लेकिन यहाँ 240 में बेच रहे हैं, वो 125 के बराबर है। अगर मैं क्रय मूल्य निकालूं तो इसका कितना हो गया, इंटू 100, यानी यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 4, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 चौको 20, 48, 5 240, और यहाँ ये होगी 192 रुपए में खरीदी गई है और कितने बेच रहे हैं, 216 में बेच रहे हैं। 192 किसी वस्तु का क्रय मूल्य है और 216 में बेच रहे हैं, तो लाभ निकाल सकते हैं। कितने रुपए की बिक्री है, 24 रुपए की ज्यादा बिक्री है, और कितने पे, 192 पे, इंटू में कितना आ जाएगा, 100। क्या ऑप्शन में मिस्टेक तो नहीं हो रही, 24 8 192, और यहाँ इसको काटा हो तो 12 से 1/2 आ रहा है, मिस्टेक होगी इसी ऑप्शन में। ठीक है, इसको सुधार कर लेना, 12.5% का लाभ। ठीक है, नेक्स्ट, एक बगीचे में 5625 पेड़ लगाए जाते हैं। वह इस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं कि पंक्तियां, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रो, तथा स्तंभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, की संख्या बराबर हो। यानी अपने पास एक ऐसा बगीचा है जहां ये इसको इस वाले को बोलते हैं रो और इस वाले बोलते हैं कॉलम। ठीक है, यहाँ एक पेड़ लगा दिया तो एक पेड़ इधर लगेगा, फिर इधर 2 लगाए, 2 हो गए, तो इधर भी एक और इधर भी एक, यानी 2 रो और 2 कॉलम, यानी 2x2 की मैट्रिक्स जैसा बना है। अगर इसको 3x3 बोल सकते हैं, 4x4 बोल सकते हैं। तो ऐसे कितने रो हैं और कितने कॉलम है, उनकी संख्या बतानी है। यानी एक रो x है तो एक कॉलम x है, और दोनों की संख्या 5625 है, और 5625 x स्क्वायर बराबर 5625। 5625 किसकी स्क्वायर होती है, 75 की, यानी उस पंक्ति में 75 ही रो है तो 75 ही कॉलम है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। जल्दी से नोट डाउन करो दोनों क्वेश्चनों को, फिर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपना। 5 क्वेश्चन लिखवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, यदि मनदीप संपत्ति से 3 गुना तेज काम करता है, यदि मनदीप संपत्ति से 3 गुना तेज काम करता है, यदि मनदीप संपत्ति से 3 गुना तेज काम करता है और संपत्ति उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी तक इस चैप्टर का क्वेश्चन हो चुका है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपके सामने ऑप्शन ए 7, बी 4, सी 10, डी 15। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मनदीप संपत्ति से 3 गुना तेज काम करता है और और संपत्ति उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यदि मनदीप संपत्ति से 3 गुना तेज कार्य करता है और संपत्ति उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी यहाँ पे मनदीप, यहाँ पे संपत्ति। 1 मिनट सोल्व करो आप। यानी कि मनदीप की कार्य क्षमता और संपत्ति की कार्य क्षमता इसी बात से क्लियर हो जाएगा। मनदीप संपत्ति से 3 गुना, यहाँ संपत्ति अगर 1 काम करता है तो मनदीप उस टाइम तक कितने काम कर देगा, 3। अब आपके सामने बोला है कि संपत्ति उस कार्य को 60 दिन में करता है, यानी 60 दिन लगा रहता है और 1 दिन में 1 काम करता है, तो कुल काम 60 हो गया। आपके सामने अपॉन में क्या आएगा,
दोनों मिलकर, दोनों मनदीप 3 करता है और संपत 1, यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है 4। यहां से 4 का डिवाइड कर दो, दोनों कितने दिन चलेगा ये काम, 15 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी की आय का अनुपात, ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है। ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है। इनके व्यय का अनुपात, इनके व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए 2,400 रुपए में, यदि ए 2,400 रुपए में 300 रुपए की बचत करता है, यदि ए 2,400 रुपए में 300 रुपए की बचत करता है, तो बी की बचत क्या होगी? आपके सामने सब कुछ गिवन है, सिर्फ आपको उत्तर आपको निकालना, बाकी सब कुछ दे रखा है। अगर जिसने समझ में इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल तुरंत 30 सेकंड भी नहीं लगाएगा, अब तक तो आंसर आ गया होगा। सी 575 और डी इसी क्वेश्चन का ऑप्शन है 580। आपके सामने ऑप्शन 4025, बी 570, सी 575 और डी 580। जल्दी से करो क्विकली। देखो क्या बोलना चाहता है, पहले आय के अनुपात की बात करते हैं। आय ए बी सी, यानी क्या बोल रहा है, ए की 3 है, वहां बी की 7 है, सी की 4 है। और यहां अगर मैं बात करूं व्यय की, तो वही ए वही बी वही सी, इसका व्यय है 4:3:5 में। और यहीं अगर बात करें बचत की, तो बचत क्या होगी, बचत ए बी सी, ए की बचत कितनी है 300 रुपये। यानी आपके सामने ए का सब कुछ दे रखा है और बी की बचत पूछिए, ठीक है। यानी ए की आय कितनी है आपको दे दिया। यदि ए 2400 रुपये कमाता है, वहां उसमें 300 रुपये बचा लेता है, यानी ए अनुपातों में कितने कमा रहा है 3, और वैसे कितने कमा रहा है 2400, यानी 2400/3, यानी ए की है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 800। 800 के इक्वलेंट में ये हो गया और 800 के इक्वलेंट में ये हो गया, यानी ए की आय 2400 है तो बी की कितनी हो जाएगी 5600, ठीक है। अब देखो कि ए 2400 रुपये कमा रहा है, उसमें से खर्च कितने कर रहा है नहीं पता है, बचा कितना रहा है 300 बचा रहा है। तो 300 बचा रहा है तो खर्च कितना कर दिया अपन, इससे से घटा देंगे तो 2100 रुपये खर्च कर रहा हूं। आई बात समझ में? अगर ए 2100 रुपये खर्च कर रहा है, यहां अनुपातों में कितने खर्च कर रहा है 4, तो यानी 2100 है वो 4 के बराबर है। आपको किसका पूछा है, बी का पूछा है, तो बी अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो बी का खर्च आ जाएगा, ये यहां से बी का खर्च हो गया। बी का खर्च कितना हो गया 6300/4, ये बी का खर्चा, यानी वे जिसको बोलते हैं खर्चे को। अब बी 5600 रुपये कमा रहा है, उसमें 6300/4 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, यानी 5600 माइनस 6300/4, ठीक है। और ये दोनों घटा दोगे और उसमें 4 का भाग दे दोगे, क्या यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको खुद को सोल्व करना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ए अनुपातों में 3 रुपये कमा रहा है, लेकिन वास्तव में कितने रुपए कमा रहा है वो 2400, यानी 2400 रुपए में वो 3 के बराबर है, तो 800 इसका हो गया, 800 इसका। बी की आय कितनी होगी 7 × 800, 7 × 800 क्या बोलते हैं 5600 रुपये। बी के लिए, सी के लिए इसकी होगी 3200। यहाँ अगर बात करें कि 2400 कमा रहा था, वहां से 300 रुपये उसने क्या कर दिए बचा लिए, तो खर्च कितने कर दिए 2100 कर दिए।
2100 अनुपातों में वे है वो 4 के बराबर। अगर आपको बी का वे निकालना है तो कितना हो गया 2100/4 और ये 3 के बराबर, ये बी का वे आ गया। अब आपको क्या निकालना, बी की बचत, कुल कमाई में से बचत वे घटा दोगे तो बचत आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन देख लेना कौन सा करेक्ट आ रहा है, ऐसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 7, ₹192 प्रति केजी वाली चाय को 150 रुपए प्रति केजी वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 194.40 रुपए में बेचने पर बेचने पर 20% का लाभ हो। क्वेश्चन आपके सामने 192 रुपए प्रति किग्रा वाली चाय को 150 रुपए प्रति किग्रा वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण को 194.40 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो। यानी 192 अनुपात में 150 वाली चाय को अनुपात किस अनुपात में मिलाया जा रहा है उसका रेशियो निकालना है। और यहाँ आपके सामने ऑप्शन ए है 2:5, ऑप्शन बी है 23:5, ऑप्शन सी है आपके सामने 5:3, ऑप्शन डी है आपके साथ 5:2। करो क्विकली नेक्स्ट। करेक्ट आंसर 5:2। देखो सॉल्यूशन, पीछे से आंसर आ गए, क्विकली करो। क्या बोला है 192 रुपए प्रति किग्रा वाली चाय है और एक अपने पास 150 रुपए वाली है, दोनों का मिश्रण बनाना है। तो मैंने क्या बताया था कि क्रय मूल्य पे लगेगा, विक्रय मूल्य पे लगेगा। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि अगर 192 रुपए वाली है और 194 बेचेंगे तो किसके बराबर है, 194.4 है वो 120 के बराबर है। इनटू अगर 100 निकालता हूँ तो इसका क्रय मूल्य हो गया और यहाँ से मैंने सब कुछ डिडक्ट कर दिया है। तो इसके बाद क्या बच गया, 12 एकम 12, 12 6 72, 12 दूनी 24। यानी दोनों का मिक्सर किया था वो 162 रुपए प्रति केजी हो गया। कैसे हुआ, 194.4 में बेच रहे थे तो 20% का लाभ हो रहा था। 100 की कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 20 का लाभ पाएंगे तो 120 में बेचेंगे। लेकिन यहाँ कितने में बेच रहे हैं, 194.4 में बेच रहे हैं। एलिगेशन लगा दो, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना आ गया 30, 5 से काट दो 6 से काट दो 6 दूनी 12 और 6 पंजो 30, यानी 2:5 में आएगा। तो किसी ने मिस्टेक करी है, आंसर अपना आएगा 2:5 में, 5:2 की बजाय 2:5 में। देखो 152:150 पूछा है, दोनों को 2:5, यहाँ नहीं, यहाँ ये 2 किलो होगी, वहाँ ये 5 किलो मिलाई जाएगी, यहाँ ये 4 किलो होगी, यहाँ 10 किलो हो जाएगी, यहाँ ये 6 किलो होगी तो यहाँ 15 किलो हो जाएगी। 2:5 और 5:2। देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये मत कर देना जिस हिसाब से पूछा है ना वही करना है। मैंने आपके पीछे बोलने के हिसाब से कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है। जिसने ये क्वेश्चन कर दिया अभी तक उसको टाइम एंड वर्क हो जाएगा, अगर नहीं भी होता है तो फिर समझाएंगे। जैसे आगे की क्लासों से आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी करने की कोशिश करते हैं, पूरा समझाने की, समझ में आएगा बिल्कुल। थोड़े से दिमाग के ट्रांजिस्टर खुले रखना। A प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, B प्लस C किसी कार्य को मिलकर 15 दिन में, 16 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी प्लस सी उसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। ए ने उस कार्य पर 5 दिन तथा बी ने 7 दिन तथा सी ने शेष कार्य अकेला 13 दिन में पूरा करता है। सी शेष कार्य 13 दिन में पूरा करता है। यदि आपके सामने क्वेश्चन अब आएगा, यदि सी पूरा कार्य अकेला करे, सी पूरा कार्य अकेला कितने दिनों में करेगा? सी पूरा कार्य अकेला कितने दिनों में करेगा? और आपके सामने क्वेश्चन ऑप्शन में दे रहा हूं, ए 10, बी 24, सी 32 और डी 40। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है, ए ने उस कार्य पर 5 दिन काम किया है, बी ने उस कार्य पर 7 दिन काम किया है और सी बचे हुए कार्य को, शेष कार्य को 13 दिन में पूरा फिनिश करता है। यदि सी अकेला उस कार्य को पूर्ण रूप से करना चाहता है तो वह कितने दिनों में पूरा करेगा? और यह क्वेश्चन आपके इसके आंसर सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। जिसको ये क्वेश्चन आ गया उसको ये मान लेते हैं कि 80% चैप्टर क्लियर हो गया। ठीक है, और अभी इसका सॉल्यूशन कमेंट क्लास में आंसर रहेगा, जिसका सही आएगा उसका बाकी अदर आगे वाली क्लास में इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। ये पेंडिंग छोड़ा आपके लिए, होमवर्क छोड़ा है HW। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन एक बार वीडियो पे यूज करके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए ने विज्ञान में अंग्रेजी से दुगुने अंक प्राप्त किए। ए ने विज्ञान में अंग्रेजी से दुगुने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित का कुल औसत अंक, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान का कुल औसत 60 है, 60 अंक है तथा यदि अंग्रेजी और गणित के अंकों का अनुपात, यदि अंग्रेजी और गणित के अंकों का अनुपात अंकों का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, तो विज्ञान के अंकों की संख्या क्या है? विज्ञान में कितने अंक मिले, यह भी लिख दो। तो विज्ञान में कितने अंक मिले? क्वेश्चन आपके सामने है। ए ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान का कुल औसत 60 अंक है। यदि अंग्रेजी और गणित के अंकों का अनुपात 2:3 है तो विज्ञान में कितने अंक मिले? और यहाँ आपके सामने विज्ञान के अंकों के अंक निकालने हैं। ए ऑप्शन 30 है, बी ऑप्शन आपका 60 है, सी ऑप्शन आपका 70
है और 72 है सॉरी, और डी ऑप्शन आपका 92 है। क्विकली सोल्व करो। यदि मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं, तीन संख्या है, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो 2 3 4 हो जाते, तो संख्या क्या है? दो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे हैं। ए ने विज्ञान में पहले वाला 9 नंबर क्वेश्चन लिख लिया। 10 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 1:2:3 में है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो संख्याएं का अनुपात 2:3:4 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है? ऑप्शन ए है 10 20 30, ऑप्शन बी है 15 30 45, ऑप्शन सी है 5 10 15, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। करो जल्दी से क्विकली।